जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का गणित का 324 जेड का पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th की मैथ्स का पूरा सोल्यूशन देखने वाला है 324 जेड का। अगर आपका ये सेट आया है तो आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, पूरी आंसर की आपको मिलेगी कितना क्वेश्चंस कौन सा आंसर सही था, कौन सा आंसर गलत था, कितने नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई मैथ का दूसरा सेट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग अपनी पीडीएफ भेज सकते हैं। आपको उसको जल्द ही आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर बराबर आपको दिया गया था ए कामा बी, और ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। तो यहाँ पर है स्वतुल्य और सम्मित नहीं किंतु संक्रामक, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं किंतु सम्मित, सम्मित और संक्रामक नहीं किंतु स्वतुल्य, ना स्वतुल्य ना सम्मित ना ही संक्रामक। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ना स्वतुल्य ना सम्मित और ना ही संक्रामक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ए बराबर 1 2 3 है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और बी बराबर फलन में आपको दिए गए ए कामा बी, तो ए से बी तक की फलनों की संख्या होगी। क्या पूछा गया है? ए से बी तक फलनों की संख्या आपसे पूछी गई है, 6 8 9 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? इसमें फलनों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर 9 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका 9 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गा पर आते हैं। तो गा क्वेश्चन है, लेमडा के किस मान के लिए सदिश लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और सदिश आई कैप -4 जे कैप प्लस 2 के कैप लंबवत हैं। यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है कि लेमडा किस का मान के लिए सदिश जो हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। -2 2 3 4। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेमडा का मान क्या होगा? लेमडा का मान 2 होगा। क्या होगा? लेमडा का मान 2 होगा, जिसके लिए ये सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाकलन यक्स ई की पावर -x dx का मान है। क्या पूछा गया है? समाकलन x ई की पावर -x dx का मान है, आपसे ये पूछा गया है। पहला है यहाँ पर -kx+1 ई की पावर -x, और दूसरा है x+1 ई की पावर -x और x-1 ई की पावर -x और -x-1 अपॉन ई की पावर -x। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवकल समीकरण डी क्यूब अपॉन वाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स की कोटि है। तो यहाँ पर इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी खंड हल कीजिए। क्या करना है आपको? यहाँ पर सभी खंडों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर है कॉस इनवर्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात करना। क्या करना है? कॉस इनवर्स x -2 रूट का मुख्य मान होगा। तो इसका मुख्य मान क्या होगा? इसका मुख्य मान होगा π/4 होगा। क्या होगा? π/4। इसके बाद है कॉस साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा। तो कॉस साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या होगा? -2x कॉस एक्स स्क्वायर साइन साइन एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? देख लीजिए, -2x कॉस एक्स स्क्वायर साइन साइन एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। इसके बाद हल कीजिए। क्या हल करना था आपको? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4x वाई स्क्वायर आपको सॉल्व करना था। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी आप लोग देखिए, इसका आंसर आएगा y इक्वल टू 1/2x² प्लस 1 आएगा। क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर y बराबर क्या आएगा? तो y बराबर आएगा 1/2x² प्लस 1। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन था, x के सापेक्ष log e की पावर x का समाकलन कीजिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको आंसर पिन कर दूंगा जिसका सबसे पहले सही आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 2pa प्रायिकता ऑफ a बराबर प्रायिकता ऑफ b, तो बराबर 5/13 है। तो p
प्रायिकता ऑफ ए बटे बी बराबर 3/10 है, तो प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना था, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, 11/26 आएगा। क्या आएगा, 11/26 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर भी आप लोग देख लें, अगर आपका 11/26 आया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सभी खंड कीजिए। अब क्या करना है, ये भी आपको क्या करना है, आप व्यू ज्ञात, ए बी का आपको मान ज्ञात करना था। आपको ए और बी आप व्यू दिए गए थे, क्या है, ए और बी आप व्यू आपको दिए गए थे और आपको ए बी का मान यहाँ पर ज्ञात करना था। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है और एक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 1 पर है, सतत है। ये आपको यहाँ पर पूछा गया है, सतत है कि नहीं है, तो ये आपने कर लिया होगा, सिंपल था। इसके बाद था इंटीग्रेशन, क्या था, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस के x², क्या था, a² माइनस के x², यहाँ पर ये आपको सिद्ध करना था। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों इतने इतने द्वारा निरूपित की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर आपको संलग्न समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया n गुणे n में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है। तो यहाँ पर उन सभी के आंसर बताएंगे जिनके बताने के आंसर योग्य हैं। तो यहाँ पर है निम्न परिभाषित है a कामा b और r रिलेशन का है c कामा d के साथ, और यदि AD बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में फलन f(x) = x² प्लस ax प्लस 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है, क्या करनी है, a की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आंसर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2। कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -2। ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है अवकल समीकरण dy/dx प्लस 1 बराबर 1। तो यहाँ पर आपको y बराबर 1 है, तो यहाँ पर आपको हल करना था। तो यहाँ पर हल करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग, हल करने पर इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 + CE⁻x, क्या आएगा, 1 + CE⁻x, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट है एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या का अपवर्त है तो ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एफ से निरूपित किया जाए, तो बताएं कि घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, ये घटनाएं क्या हैं, ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, क्या हैं, ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, बिल्कुल भी स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। इसके बाद था आपको सभी खंड हल करना था। तो यहाँ पर था 5 नंबर पे आपको सभी खंड यहाँ पर हल करने थे। जैसे यहाँ पर दिया गया था यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो डेल्टा, यहाँ पर आपको डेल्टा ये सारणी दी गई, तो आपको दर्शाना था कि एक्स वाई जेड बराबर -1 है, ये यहाँ पर आपको प्रूफ करना था। इसके बाद नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x³ x बिलोंग्स टू -1/2 1/2, यहाँ पर ये आपको सिद्ध करना था। इसके बाद था सिद्ध करना cos y = x cos a + y तथा cos a डज नॉट इक्वल टू +-1, तो सिद्ध कीजिए dy/dx = cos² + a +y sin a। इसके बाद था दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, क्या है, ये आपको यहाँ पर ये बिंदु दिए गए थे, इनको आपको बताना था कि ये संरेख हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हल कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना था, तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया था यदि रेखाएं, आपको ये 2 रेखाएं दी गई थी, लंबवत हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको रेखाएं दी गई थी और आपको क्या करना था, के का मान निकालना था। तो यहाँ पर देख लीजिए के का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर के का मान क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी -2, क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। इसके बाद था एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 2/5 होगी, कितनी होगी, 2/5 होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको व्यवरोध दिए गए थे, अधिकतमीकरण आपको ज्ञात करना था, तो ये आपने कर लिया होगा, सिंपल था।
इसके बाद घा पर आते हैं, तो ये आपको सिद्ध करना था सवाल, तो ये आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy को यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। क्या करना था? इसको सॉल्व करना था। तो इसका आंसर आएगा 2x इक्वल टू एक कोष्टक में x माइनस बी, दूसरे कोष्टक में log x प्लस सी। इसका आंसर होगा, क्या होगा? 2x इक्वल टू दूसरे कोष्टक में x माइनस के y और दूसरे कोष्टक में कर लेंगे x प्लस log x प्लस सी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई एक खंड हल करना था। तो यहाँ पर आपको समीकरण निकाय दिए गए थे, इसको आव्यूह विधि से सॉल्व करना था। तो आव्यूह विधि सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएंगे? आंसर आप लोग देख लीजिए, x बराबर 1 आएगा, y बराबर आपका 2 आएगा, z बराबर के माइनस का 1 आएगा। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर माइनस के 1 इसका आंसर होगा। इसके बाद आते हैं, a बराबर आपको दिया गया था, यहाँ पर a आपको सारणी दी गई थी, आव्यूह दिया गया, मैट्रिक्स दिया गया था। तो सत्यापित आपको करना था a एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड ए आई और a इनवर्स ज्ञात करना था। क्या करना था? a इनवर्स आपको निकालना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। इसके बाद सिद्ध कीजिए, इसी में आपको खामे दिया गया, तो कोई एक खंड आपको सॉल्व करना था। ऊपर वाला कर सकते थे या फिर नीचे वाला कर सकते थे। नीचे वाला था लिमिट आपकी 0 से पाई/4 थी, log 1 प्लस 10 dx बराबर आपको पाई/8 log 2 यहाँ पर आपको सिद्ध करना था। तो दोनों में से आपको कोई एक करना था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 था। यहाँ पर आपको समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का यहाँ पर आपको मान निकालना था। तो इसका बहुत लंबा आंसर आएगा, तो इसका आंसर नहीं बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 को एक से घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना था? इसका आपको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा 12 पाई। क्या आ जाएगा? 12 पाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया था, यदि e की पावर y 1 प्लस एक्स बराबर 1 है तो दिखाइए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ये आप 3 नंबर में करना था। तो ये आपके पेपर का पूरा सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।